गुड मॉर्निंग सिस क्लास। आज सब्जेक्ट एसएसटी में हिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं और द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया का ये पार्ट 3 है। जैसे कि आपने पहले भी इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और आज आपके इस चैप्टर में आपको कुछ लाइफ इन द सिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि आपकी बुक में मेंशन है। मैं उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। लाइफ इन द सिटी, आपकी जो ज़िंदगी थी, वहाँ की जो ज़िंदगी थी हड़प्पा सभ्यता की, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन वालों की जो जीवन शैली थी, जो लाइफ थी, लाइफ स्किल जो थी, वो सिटी में कैसी थी उसके बारे में आप जानेंगे। जो हड़प्पा सिटी है एक बिजी प्लेस माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि एक बहुत बिजी प्लेस था और साथ ही साथ वो एक तरीके से कई प्रकार की बिल्डिंग्स से, कंस्ट्रक्शन से बना हुआ एक जगह था जिसमें कई सारी बिल्डिंग्स उपस्थित थी, यानी बिल्डिंग्स हम कह सकते हैं इमारतें मौजूद थी वहाँ पर। और ये एक तरीके से वहाँ पे जो जगह बताया जा रहा है, वहाँ पे ज़्यादातर मेटल और स्टोन्स, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादातर वहाँ पे कार्य हो रहे थे, ये सब कार्य होते थे, ये पर्पस चलता था वहाँ पे। और साथ ही साथ एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स इज द बैंड फॉर किड देमसेल्फ, यहाँ पे आपको सोने और चांदी से काम किए जाने वाले कार्य वहाँ दिखेंगे। देयर इज व्हेन द स्किल्स फॉर द राइटिंग द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द मटेरियल्स इन द सर्विसेज, यहाँ पे आपको कई सारी चीजें मिलेंगी उससे जुड़ी हुई प्रिपेयर जो वहाँ पे तैयार की राइटिंग लिखी हुई कई चीजें ऐसी मिलेंगी जो लिखी हुई हैं पर वो पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने की लिपि, वो जो लिखी हुई चीजें हैं वो बहुत ही हार्ड वर्ड में लिखी है, उस जमाने के वर्ड में लिखी हुई है जो कि बहुत कठिन है, इसलिए उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। लेकिन वैसी लिखी हुई चीजें भी कई सारी वहाँ पे मिली है। कई प्रकार के अलग अलग खुद के घर वहाँ पे लोगों के दिखे हैं, वहाँ पे बच्चों के खेलने की चीजें, वस्तु और इस सब चीजें वहाँ पे आपको वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मिली है। उसके साथ आप चलते हैं, पहला पॉइंट आपका आता है क्राफ्ट एक्सपर्टीज, यानी कि क्राफ्ट से जुड़ी हुई संबंधित चीजें। जो जैसे हड़प्पा सभ्यता में एक गिफ्ट था, लोगों के गिफ्टेड है वहाँ पे लोगों को एक टैलेंट जो कि क्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, यानी क्राफ्ट इंडस्ट्री का जो उनके पास कला था वो उनको गॉड गिफ्टेड था, वो ऊपर वाले की देन थी, वो गिफ्टेड थी उनके साथ, जो कि हमेशा उनके साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज तरीके के प्रस्तुत का क्राफ्ट किया जाता था, तैयार किया जाता था। Most of the things extracted in Harappan cities is made of stone, shells, metals including copper, bronze, gold and silver। ज्यादातर वहाँ पे वस्तु जो भी चीजें बनती थी वो स्टोन से या सेल से बनती थी या मेटल से बनती थी, इंक्लूडिंग जैसे उसमें हम देख सकते हैं कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर, इन सभी धातुओं का प्रयोग किया जाता था। अब आते हैं पॉटरी पे। पॉटरी में वहाँ पे नंबर ऑफ अनस्टिल ऑफ फाउंड ऑफ डिफरेंट इंडस वैली सिटीज फॉर द कल्चर ऑफ पॉटरी। पॉटरी यानी बर्तन वगैरह वहाँ के जो दिखे थे, कई सारे मतलब अनगिनत टाइप के बर्तन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के दिखे हैं। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस से जुड़ी हुई, जैसे व्हील यूज्ड फॉर द शेप, ट्रैकर स्पॉट और ब्लैक क्लोज्ड एंड कनेक्टेड ऑफ व्हील विद द ब्लैक डिजाइंस। ऐसे कई प्रकार के वस्तुएं वहाँ से मिली हैं, जैसे कि पॉट्स हो गया, पॉट्स यानी कि बर्तन बने हुए, शेप ऑफ टायर, ये सारी चीजें, व्हील्स के जो शेप हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी पुरानी पोएट्री के रूप से मिली है। पोएट्री का मतलब होता है वो वस्तुएं जो उस समय पे बन रही थी। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ, वो कपड़े बनाने में बहुत निपुण थे और इसी के साथ ही साथ उन्होंने इंडस वैली पीपल्स में वहाँ पे क्लॉथ, कॉटन एंड वुल, ये दो वस्तु, इन दो चीजों से कपड़े बनाए जाते थे। और ये एक तरीके से 17,000 साल पहले 7,000 साल पहले की बात बता रहे हैं, जो कि इस समय कपड़ों का निर्माण ये लोग कर चुके थे। ये डिस्कवर कर सके थे कि किन किन फैंसीज, किन किन चीजों से वो ब्यूटीफुल क्लॉथ्स या गारमेंट्स तैयार कर सकते हैं। इमेज मेकिंग टू स्क्रिप्चर्स, यानी कि आपका आ गया 4th पॉइंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई सारे के स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या क्या चीजें किस किस प्रकार से चलती थी। जैसे कि वहाँ पे एक डांसिंग गर्ल की स्क्रिप्चर है, जैसे कि आपकी बुक में भी आपको डांसिंग गर्ल दिखाई देगी। इस प्रकार की मूर्ति कला और स्क्रिप्चर्स बनाए गए थे जो कि वहाँ के लोगों में बहुत प्रचलित हुआ करते होंगे। और ये आज के समय पे ये मूर्ति अष्टधातु की जो 8 मेटल से बनी हुई है बहुत प्रचलित है डांसिंग वुमेन की। और इसमें हैंड, हिप, ये सारी चीजें को शो किया गया है कि किस प्रकार की खूबसूरती के साथ वहाँ पे सिंगारी और हर प्रकार की चीजें हुआ करती थी। अब आते हैं ज्वेलरी पे, यानी आपका अगला पॉइंट ज्वेलरी है।
ज्वेलरी के अंदर आपको देखेंगे वहाँ पे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्रे, हर एक वस्तु से वो अपना एक सुंदरता के लिए प्रयोग होने वाले वस्तुओं का निर्माण करते थे। जिस प्रकार से स्वर्ण, चांदी, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर वो अपनी खूबसूरती को और अच्छा करने के लिए नेकलेस वगैरह बनाया करते थे, उसको पहना करते थे, प्रयोग किया करते थे। और उसी साथ ही साथ इन सबको उस समय फ्रांसिसिस में और यहाँ पे भी बहुत प्रचलित किया गया था, जो कि वुमेन से नेकलेट, आगे बुक में भी एक नेकलेस सेट बना हुआ है जो कि एक औरत का है, जो कि बताया जा रहा है कि ये नेकलेस, रिंग और सब चीजें एक महिला की है, और कुछ हो सकता है कि कुछ पुरुषों का भी इसमें हो सकता है। इसमें कुछ पुरुष भी पहना करते थे, इसलिए पुरुषों का भी हो सकता है। अब आते हैं सेल्स पे। सेल्स क्या होता है आपको मैं बता दूं, जैसे कि उस जमाने से जुड़ी हुई संबंधित कुछ ऐसे शेप की चीजें जो कि उस प्रांतिक काल को बताएं, जैसे कि मोर देन 2000 सेल्स बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द वेरियस सिटीज। यहाँ पे 2000 से ज्यादा सेल्स दिखे हैं जो कि वेरियस सिटीज में थे। सेल्स रेगुलर इन शेप, एक ही रेगुलर शेप में थे, और ये एक तरीके से यहाँ पे अपेयर थे लॉर्ड शिवा के और योगिक पोजीशन में। यहाँ पे कई जगह पे लॉर्ड शिवा की भी रूप में दिखाया गया है, जो योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं। कई जगह पे एनिमल से रिलेट किया गया है, कई जगह पे बुफेलो, बुल, टाइगर, एलिफेंट का भी फिगर बना हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि उस जमाने में इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी होती थी। अब आते हैं वेट एंड मेजर पे। वेट मेजर करने के लिए उनके पास कई चीजें आ चुकी थी। उन्होंने मेजरमेंट की धारणा पहले से जान ली थी, मेजरमेंट कैसे करना है, वेट कैसे नापना है। तो उनके पास हैवी एंड स्मॉल वेट को लिफ्ट करने के लिए उनके पास चीजें हुआ करती, तराजू हुआ करता था। साथ ही साथ उनके पास कुछ स्केलेबल भी थे, जिससे वो मेजरमेंट भी किया कर सकते थे। द आर्ट, राइटिंग एंड स्क्रिप्ट हरप्पन्स, ये लोग लिखने और राइटिंग के भी बहुत ज्यादा मतलब जानकार माने जाते हैं। ये 400 से 600 डिस्टेंस इंडो सिंबल्स ऐसे मिले हैं जो कि लिखे हुए रूप में है, जिसमें पिक्टोग्राफिक भी की गई है, यानी चित्रकला का रूप भी किया गया है। साथ ही साथ इसमें कई प्रकार की चीजें बताई गई हैं जो इसके स्क्रिप्ट से जुड़ी हुई हैं, पर वो स्क्रिप्ट आज तक पढ़ी नहीं जा पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही अलग लैंग्वेजेस में लिखा है। ये है आपका, ये डिस्कवर किया गया है धोलावीरा पे। फिर उसको आता है इन द सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल का सर्चिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल के लिए जाया करते थे। इनके पास रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर और फिनिश गुड बनाने का भी कला था, यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड का मेंटेनेंस कला भी ये जानते थे। जैसे एग्जांपल, कॉटन प्रोड्यूस करता था फॉर्मल रॉ मटेरियल के रूप में, और ये उसी कॉटन को प्रोड्यूस कर देते थे क्लॉथ में, और क्लॉथ को नीड जिनको होती थी वो अवेलेबल लोकल एरियाज में पहुंचा दिया जाता था। बट रॉ मटेरियल इन द क्रॉप, गोल्ड, सिल्वर, प्रेसियस, ये सारी चीजों का भी प्रयोग हो सकता था। ये सारी चीजें रॉ मटेरियल जो होती थी इनसे भी ये काम किया करते थे। और इंडोस वैली का ये सबसे ज्यादा क्रॉप का कॉपर से वस्तु था। राजस्थान, ओमान, वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, इन जगहों से क्रॉपर, बोन्स, ये सारी धातु को लाया जाता था। दे गेट अ गोल्ड ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका से गोल्ड पाया जाता था। वेरिएबल स्टोन्स गुजरात से मिलते थे, ईरान, अफगानिस्तान से भी मिला करते थे। फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो इनका फूड और एग्रीकल्चर का सिस्टम बहुत अलग था, बहुत ही विभिन्न रूप से इनका फूड एग्रीकल्चरिंग सिस्टम था। उसके रेगुलर हिसाब से वो अपने खेती बाड़ी करने का प्रयोग करते थे। जैसे कि आपके में एक हल भी दिखाया होगा, इन्होंने मिट्टी का हल और धातुओं का हल भी बनाना शुरू कर दिया था। आज क्लास हम फूड एंड एग्रीकल्चर तक पढ़ेंगे। डोमेस्टिकल एनिमल्स भी पढ़ लेते हैं। डोमेस्टिकल एनिमल्स में यानी कि पशु, जो पालतू पशु होते थे उनको पालते थे, वो उनसे दूध वगैरह ये सब चीजों का फायदा उठाते थे। कुत्ते वगैरह पालते थे सेफ्टी के लिए, और भी ऐसे कई ऐसे जानवर थे जिनसे उनको फायदा हो सकता था, उनको वो पाला करते थे। रिलीजियस लाइफ, वहाँ पे रिलीजियस लाइफ गॉड से संबंधित है। वहाँ पे भगवान की पूजा भी होती थी, पशुपति की होती थी, लॉर्ड बेस्ट कहा जाता था जिन्हें, और मदर गॉडेस भी की पूजा होती थी। इस तरीके से जिसको माँ लक्ष्मी का, माँ पार्वती कहा जा सकता है, इसी तरीके से वहाँ पे भोलेनाथ की पूजा की जाती थी। और यहाँ पे कई प्रकार के, इसी प्रकार की कई सारी पुरातनिक तस्वीरें और पुरातनिक रूप में गढ़ी हुई वो चीजें, तस्वीरें बनी हुई हैं मिट्टी की और इस तरीके की, और पत्थरों पे तराशा भी गया है उनको इस प्रकार में, जिनकी वो पूजा किया करते थे। यानी कि कुल मिलाकर ये हिंदू वर्शिप को माना करते थे। आपको इसमें एक बुक में फोटो भी दिख रही होगी पशुपति शिवा की, उनको फोटो को वहां पे देखा जा सकता है। इस प्रकार से वो पूजा किया करते थे।
अब आपके सामने यहाँ पे हार्ड वर्ड्स हैं, इन हार्ड वर्ड्स को फाइंड करना है और आपको अपने इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी में भी इनकी मीनिंग्स को लिखना है। तब तक क्लास, थैंक यू।